हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन सोलंकी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो के साथ साथ हम ये पढ़ेंगे कि ये जो फ्लो है स्ट्रीमलाइन कब तक रहता है और टर्बुलेंट कब हो जाता है, उनके इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जो आपके पास होंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो और रेनॉल्ड्स नंबर फॉर द फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो से स्टार्ट करते हैं। सपोज़ हमने ये एक ट्यूब ले ली जिसमें कोई भी आपके पास फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये लिया, एंड दिस इज द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड। इसके ऊपर हमने 3 पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, ए, बी एंड सी। तो हमने लिया कि फ्लूइड हमारा इस पाथ के अलोंग ए, बी और सी इन पॉइंट से होता हुआ इस एंड से बाहर आ रहा है। जब फ्लूइड हमारा मूव करेगा तो फ्लूइड के पार्टिकल्स जब ए पॉइंट पे रीच करते हैं, सपोज़ उस समय किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, जब बी पे वो रीच करता है तो उसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है, और जब वो सी पे रीच करता है तो उसकी वेलोसिटी v3 हो जाती है। इस तरह वो इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। फ्लूइड के दूसरे पार्टिकल जो आपके फर्दर इस पाथ के अलोंग मूव करेंगे, अगर हर आने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ए पॉइंट पे v1, बी पॉइंट पे v2 और सी पॉइंट पे v3 होती है, यानी ए पॉइंट से हर एक पार्टिकल फ्लूइड का v1 वेलोसिटी से पास होता है, बी पॉइंट से v2 वेलोसिटी से पास होता है और सी पॉइंट से v3 वेलोसिटी से पास हो रहा है, तो ये फ्लो हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाएगा। अगर हम स्ट्रीमलाइन फ्लो को डिफाइन करें तो स्ट्रीमलाइन फ्लो हमारे पास होता है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स at any point does not vary with time। जैसे अभी हमने कहा, ए पॉइंट से आने वाले हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी v1 हो, बी से पास होने वाले हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी v2 हो और सी से पास होने वाले हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी v3 हो, तो ये फ्लो हमारा क्या कहलाता है? देन द फ्लो इज नोन एज, इसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, या फिर हम इसको कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज लैमिनार फ्लो। दीज आर द टू नेम्स। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो v1 एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, v2 भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, v3 भी आपकी एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगी फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, बट v1 इज़ नॉट नेसेसरीली इक्वल टू v2, नॉट नेसेसरीली इक्वल टू v3। इन तीनों का आपस में इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। हर एक पार्टिकल का v1 वेलोसिटी से a पॉइंट को क्रॉस करना, v2 वेलोसिटी से b पॉइंट को क्रॉस करना और v3 वेलोसिटी से c पॉइंट को क्रॉस करना स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए नेसेसरी है। तो ये हमारी स्ट्रीमलाइन फ्लो होती है, और इसमें ये जो पाथ हम फॉलो करते हैं, दिस वन, जिसके ऊपर जो हमने यहाँ ये ब्लैक लाइन से शो किया है, दिस इज़ नोन एज स्ट्रीमलाइन। द पाथ फॉलोड by the particles of a fluid in a streamline flow is known as streamline। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो, सबसे पहले हमारे पास होती है कि अ टेंजेंट
at any point on the streamline gives the direction of velocity of the fluid particles at that point। जैसे हमने अभी ऊपर डायग्राम में यहाँ पे ये टेंजेंट्स आपकी ड्रॉ करी हैं, तो ये टेंजेंट्स इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन दे रही हैं। कोई और भी पार्टिकल अगर हम यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करते हैं तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हम इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करके फिर कैलकुलेट करेंगे। किसी और पॉइंट पे अगर हम इस पे लेते हैं तो इस पे भी इस तरह से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो at any point on the streamline, if you will just want to know about the direction of the particle of the fluid, we can draw a tangent over there। इस तरह से अगर हम सेकेंड पॉइंट इसका देखें तो सेकेंड होता है आपका the two streamlines सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है the two streamline कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो इसका मतलब है कि सपोज़ आपके पास एक स्ट्रीम लाइन ये है, एक ये है, ये दो स्ट्रीम लाइन आपकी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर हम इस पॉइंट पे आने वाले किसी भी पार्टिकल की बात करें तो उसके पास मोशन की दो डायरेक्शंस होंगी। एक तो वो इस पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है और वो एक इस पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो दैट मीन्स कि एक ही पॉइंट पे वो दो डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, ये चीज़ ये बता रही है। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, कोई भी एक पार्टिकल एक बार में दो डायरेक्शंस में मूव नहीं कर सकता। तो व्हाट वी विल से दैट द टू स्ट्रीम लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। और इसके बाद देखो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। अगर कोई भी फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं है तो वो टर्बुलेंट ही कहलाता है। दैट मीन्स कि इफ़ द वेलोसिटी, हमने स्ट्रीमलाइन के लिए पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट से पास होने वाले हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है। तो यहाँ पे उनकी वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एट एनी पॉइंट वेरी विद टाइम के साथ साथ हर बार डिफरेंट वेलोसिटी से पार्टिकल पास हो रहा है, वेरी विद पॉइंट, देन द फ्लो is known as turbulent flow। देखो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे इस समय अगर हम देखें तो ये जो फ्लो हमारा है ये एक स्ट्रीम लाइन फ्लो है। दिस वन इज़ अ स्ट्रीम लाइन फ्लो। देखो इस समय ये जो फ्लो हमारे पास आ रहा है दिस इज़ अ स्ट्रीम लाइन फ्लो, क्योंकि ये फ्लो आपका स्मूथ है। अगर हम देखें तो आपका एक स्मूथ फ्लो है ये। इसके हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी पार्टिकल्स की फिक्स्ड होगी। इस पॉइंट से आने वाले हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी एक फिक्स्ड वेलोसिटी होगी। इसी तरह इस पॉइंट पे अगर हम चेक करें तो यहाँ भी एक फिक्स्ड वेलोसिटी होगी, यहाँ भी एक फिक्स्ड वेलोसिटी होगी। इसीलिए ये फ्लो हमारा कैसा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है। लेकिन अगर हम इस स्पून को इसके पाथ के बीच में ले आएँ तो ये टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऑब्स्टेकल है जो इसके स्ट्रीम लाइन फ्लो को क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। देखो कुछ ऐसे ये चेंज होगा आपका, दिस वन, यहाँ तक ये आपका स्ट्रीम लाइन है दिस वन, और यहाँ से आगे ये आपका क्या हो रहा है, टर्बुलेंट हो रहा है। जहाँ हमने स्पून इसमें लगाई है यहाँ से ये आगे टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो गया। हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट हो गई है। अब पार्टिकल रेंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, दे आर नॉट मूविंग इन अ स्मूथ पाथ। ये आपका टर्बुलेंट में कन्वर्ट हुआ है। स्ट्रीम लाइन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, टर्बुलेंट में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो इन दिस वे। ये हमारा स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंट का डिफरेंस यहाँ पे होता है। जहाँ हमने स्पून यहाँ पे इसके पाथ में लाए हैं उसके बाद जो आपका फ्लो है
वो फ्लो आपका टर्बुलेंट है, क्योंकि पार्टिकल आपके बिल्कुल डिफरेंट वेलोसिटी से इधर उधर मूव कर रहे हैं, इनकी कोई फिक्स्ड वेलोसिटी नहीं है। तो इस फ्लो को हम टर्बुलेंट कहते हैं, और जो फ्लो हमारा ऊपर से आ रहा है टिल स्पून, वो हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम इसमें करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी हमारी वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जिससे अगर फ्लूइड मूव करता है तो वो स्ट्रीम लाइन में रहता है। अगर उससे ज़रा सी भी ज़्यादा वेलोसिटी हो गई तो वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो द मैक्सिमम वेलोसिटी of the fluid up to which its flow is streamline. Flow is called critical velocity. It is denoted by VC. क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है आपकी, ये डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे। अब हम इसका रिलेशन कैलकुलेट करेंगे, तो हमें नहीं पता वो किन किन पावर्स पे डिपेंड करेगी, तो हम साथ साथ इनकी एक एक पावर कंसीडर करते हैं, डायमेंशनली हम उनको कैलकुलेट करेंगे। तो ये VC सब आपकी डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ फ्लो पे। सपोज़ A पावर पे डिपेंड कर रही है, इसके बाद ये आपकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड की B पावर पे सपोज़ डिपेंड करती है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द ट्यूब जिसके में ये फ्लो कर रहा है आपका, उसके डायमीटर की पावर C पे डिपेंड करती है। यहाँ पे रो हमारे पास है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ईटा हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, and capital D is the diameter of the tube. VC directly proportional to rho raised to the power A, eta raised to the power B, D raised to the power C. Proportionality का साइन हटाएंगे, there will be a constant rho raised to the power A, eta raised to the power B and D raised to the power C. That would be equation number 1. तो इनकी डायमेंशंस पुट कर देते हैं, यह जाएगा m0 LT -1। K dimensionless constant है, it is a dimensionless constant, we will not put any dimension of K. K को हम छोड़ देंगे। रो आपके पास है डेंसिटी, it is ml -3 raised to the power A, eta है coefficient of viscosity, it is B, and diameter आपका लेंथ होता है, it is this one. यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें पावर ऑफ ml और t की, तो हमारे पास आएगा फ्रॉम हेयर पावर ऑफ m इज़ 0 एंड फ्रॉम दिस साइड इट इज़ a एंड इट इज़ प्लस b, तो a इज़ इक्वल टू माइनस b। ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन आता है। सेकेंड में हम l की पावर्स करेंगे, इट इज़ -3a माइनस b प्लस c इज़ इक्वल टू 1, और पावर ऑफ t अगर हम करते हैं, पावर ऑफ t हमारे पास आएंगी -b इज़ इक्वल टू -1, b इज़ इक्वल टू 1। b हमारे पास 1 आ गया। यहाँ से देखें तो a आपके पास -1 आ जाएगा, और a और b अगर हम यहाँ पुट करें तो इट इज़ 3 -1 प्लस c इज़ इक्वल टू 1। तीनों वैल्यूज़ हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, तो VC हमारे पास आ जाएगा K रो रेज टू द पावर -1, ईटा रेज टू द पावर 1 एंड D रेज टू द पावर -1। तो हम इसको लिख सकते हैं VC इज़ इक्वल टू K ईटा अपॉन रो D। ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी का। अब हम अगला टॉपिक करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर।
रेनॉल्ड्स नंबर भी हमें यही इन्फॉर्मेशन देता है कि फ्लो हमारा स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। देखो, इट इज़ अ प्योर नंबर विच determines whether the flow of fluid is streamline or turbulent। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आर एंड गिवन एज, एक एक्सप्रेशन के थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं। एक्सप्रेशन आपका है आर इज इक्वल टू वी रो डी अपॉन ईटा, वेयर वी आपके पास है वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, rho density of the fluid, d diameter of the tube जिसमें आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, diameter of the tube, and eta is the coefficient of viscosity of fluid। अगर हम देखें इफ़ r इज़ लेस देन 1000, अगर r की वैल्यू, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से कम होती है तो फ्लो आपका स्ट्रीमलाइन होगा। अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 होगी देन फ्लो इज़ टर्बुलेंट, and if r lies between 1000 and 2000 then flow is unstable। unstable means अब ये आपका स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट में चेंज होगा। इट में चेंज फ्रॉम स्ट्रीम लाइन R can also be defined as inertial force over viscous force। inertial force होता है आपका that force which is due to inertia of moving fluid or due to inertia of the obstacles in its path। विस्कस फोर्स होता है, ये हमने पढ़ा है, viscous force is the friction between the different layers of fluid। It's the friction force between the layers of liquid। अब देखो इसमें क्या चीज़ होगी, when the flow of fluid is slow, इस केस में आपके पास विस्कस फोर्स बड़ा होगा इनर्शियल फोर्स से, ठीक है। तो हमारे पास इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, देन आर इज़ स्मॉल, और आर अगर स्मॉल है तो फ्लो आपका कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन। देन फ्लो ऑफ फ्लूइड
is streamline. अगर हम सेकंड देखते हैं, when the flow of fluid is fast, तो इसका मतलब विस्कस फोर्स कम है, इज लेस देन इनर्शियल फोर्स, और इनर्शियल फोर्स आपका बड़ा है. अगर ऐसी चीज़ होगी तो आर आपके पास बड़ा आएगा, और आर अगर बड़ा आएगा तो फ्लो हमारा टर्बुलेंट होगा. देखो फर्स्ट डायग्राम में जो आर की वैल्यू आपके पास होगी इट इज़ लेस देन 1000. सेकंड में आपके पास आर होगा ग्रेटर देन 1000, लेस देन 2000, क्योंकि इसमें ना ये फर्स्ट वाला तो स्ट्रीम लाइन है. सेकंड में यहाँ पे आपकी इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज होना शुरू होगी, तो ये आपका स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट की तरफ जाएगा. यहाँ पे ये टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर हम यहाँ देखें तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2000 होगी, और ये भी टर्बुलेंट को ही शो करेगा. अभी इस ग्राफिक को मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ, तो मैं यहाँ से क्लियर हो जाएगा किस तरह से स्ट्रीम लाइन आपका टर्बुलेंट में जा रहा है. देखो इसको, अब देखो सेकंड में यहाँ हल्की हल्की मूवमेंट है, ये आपका कन्वर्जन होना शुरू हो गया, ट्रांजिशन की स्टेट है. ये फर्स्ट वाला स्ट्रीम लाइन है. थर्ड और फोर्थ हमारे पास क्या है, ये आपकी टर्बुलेंट है, क्योंकि यहाँ आपकी जो स्पीड है यानी कि जो रेनॉल्ड्स नंबर है इनके लिए वो आपका ज़्यादा होगा, और क्रिटिकल स्पीड बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड है इनकी. अब इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं. फर्स्ट है आपका what should be the maximum average velocity of water in a tube of diameter. ट्यूब का हमें दिया है 2 सेंटीमीटर, so that the flow is laminar, और विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड आपको दी हुई है 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. और इसके लिए जो हमारे पास कांस्टेंट है के हमें दिया है 1000. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. v इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला था के ईटा अपॉन रो डी. तो उन्होंने मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी पूछी है ना, तो मैक्सिमम एवरेज का मतलब क्रिटिकल आपको फाइंड आउट करनी है, उसी का एक्सप्रेशन हमने ले लिया है. इसमें आपको के पता है 1000 गिवन है, ईटा हमें ये दिया हुआ है, डी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर गिवन है डायमीटर, एंड रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और डेंसिटी यहाँ पे वाटर की लेनी है तो वो हम 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब ले लेंगे. तो यहाँ पे रो की वैल्यू आएगी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. डायमीटर आपको सेंटीमीटर में गिवन है तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. इट इज़ 2 सेंटीमीटर. We will write 2 into 10⁻² मीटर. We will put all the values here. ये हो जाएगा आपके पास 10⁻³ 10⁻³ 2 into 10⁻². तो ये यहीं कैंसिल हो रहे हैं, इसमें से आपकी 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास 1/20 बचेगा. दैट मीन्स 0.05 मीटर पर सेकेंड. ये हमारे पास स्पीड आ जाएगी, या फिर हम इसको कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो दिस इज़ द क्रिटिकल वेलोसिटी जो हमें कैलकुलेट करनी थी. इसके अलावा अगर हमसे पूछते हैं वो एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे और आपको क्लैरिटी आएगी. दैट वाटर फ्रॉम अ टैप ऑफ डायमीटर, ये गिवन है 2 सेंटीमीटर, इज फ्लोइंग
with a speed of 15 centimeter per second, given है eta for the liquid 10 raised to the power 3 decapoise. Then they are asking about the nature of flow. That means state whether the flow is streamline और टर्बुलेंट। देखो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्टेट वेदर द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। दैट मीन्स इसका हमें कब पता लगता है, जब हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू पता हो। तो रेनॉल्ड्स नंबर हम कैलकुलेट करेंगे, उसी से हमें उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे वेदर द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। तो हमें यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम देखो जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। डी हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लो, 10 रेज़ टू दी पावर -2 मीटर। ईटा की वैल्यू आपको गिवन है 10 रेज़ टू दी पावर, ये -3 है, -3 डेकापॉइज। और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड हमें 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, यानी 15 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -2 मीटर पर सेकेंड। और हमें इसमें डेंसिटी हम लिक्विड की ले लेंगे, वाटर दिया है 10 रेज़ टू दी पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हम इसमें आर फाइंड आउट करेंगे। आर के लिए हमने एक्सप्रेशन किया था वी रो डी अपॉन ईटा। पुट ऑल द वैल्यूज़, इट इज़ 15 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -2, 10 रेज़ टू दी पावर 3, डायमीटर इज़ 2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू दी पावर -3। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 15 और 2 मल्टीप्लाई होकर 30, और 10 की हम सारी पावर्स कंबाइंड कर लेते हैं। हमारे पास -2 ये है, -2 ये आ जाएगी, और 3 ये है। तो न्यूमरेटर में आपके पास -1 और ये आपका +3 ऊपर जाएगा 10 रेज़ टू दी पावर 2। तो दैट मीन्स 3000 आपके पास आ जाएगा। और आर अगर आपका 3000 आ रहा है, दैट मीन्स कि आर की जो वैल्यू है इट इज़ ग्रेटर देन 2000, और 2000 से अगर बड़ी वैल्यू आती है तो हमारा फ्लो क्या होता है, सो द फ्लो इज़ क्या होता है, ये टर्बुलेंट है ना। तो हमने पढ़ा था ये अभी, इट इज़ टर्बुलेंट फ्लो। इस तरह से हम इसके क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं। This is all about today's lecture. I hope you liked it. If you like it, then share it with your friends. We will meet again in the next video with a new topic. Till then, bye and take care. Happy learning.